आजकल जहां भी देखिए एआई के खतरों और जोखिमों की ही चर्चा होती है। सब डरे हुए हैं कि आगे क्या होगा। लेकिन जरा सोचिए, अगर सब कुछ बिल्कुल सही दिशा में जाए तो क्या होगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोदी के एक बेहद शानदार निबंध का विश्लेषण करेंगे। हमारा पूरा फोकस एआई के डर से हटकर मानवता के एक ऐसे भविष्य पर होगा जो हैरान कर देने वाला और बेहद सकारात्मक है। अब ये काफी दिलचस्प बात है। डारियो अमोदे आमतौर पर एआई सेफ्टी और उसके जोखिमों पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं, लेकिन यहाँ उनका तर्क बिल्कुल अलग है। उनका मानना है कि इन जोखिमों पर बात करना असल में इस अविश्वसनीय रूप से बेहतरीन भविष्य को सुरक्षित रखने का ही एक तरीका है। हम सब इस बात का अंदाजा ही नहीं लगा पा रहे हैं कि एआई का पॉजिटिव इम्पैक्ट सच में कितना बड़ा और क्रांतिकारी हो सकता है। तो चलिए उन 5 मूलभूत स्तंभों पर नजर डालते हैं जिन्हें शक्तिशाली एआई पूरी तरह से बदल कर रख सकता है। हम बात करेंगे जीव विज्ञान और स्वास्थ्य, न्यूरोसाइंस और मन, आर्थिक विकास, शांति और शासन, और आखिर में हमारे काम और जीवन के उद्देश्य के बारे में। अब सबसे बड़ा सवाल, ये सब शुरू कब होगा? सच कहूं तो ये कोई बहुत दूर की साइंस फिक्शन कहानी नहीं है। शक्तिशाली एआई का ये दौर 2026 तक ही शुरू हो सकता है, यानी ये बदलाव बिल्कुल हमारे सामने खड़ा है। और ये कोई मामूली बदलाव नहीं होगा। असली पैराडाइम शिफ्ट इसलिए आएगा क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक स्मार्ट सिस्टम नहीं होगा। जरा इमेजिन कीजिए, एक साथ काम करने वाले 10 लाख एआई सिस्टम्स। ये बिल्कुल ऐसा होगा जैसे किसी डेटा सेंटर के अंदर दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली लोगों का पूरा देश बसा हो, जो 24 घंटे समस्याओं को सुलझा रहा हो। और इसी से हमें समझ आता है कि तरक्की की रफ्तार कितनी तेज होने वाली है। जब हम अपनी यानी इंसानों के काम करने की स्पीड की तुलना शक्तिशाली एआई से करते हैं, तो हम देखते हैं कि ये सिस्टम जानकारी को समझने और काम करने में इंसानों से 10 से 100 गुना ज्यादा तेज होंगे। ये स्पीड सच में अकल्पनीय है। लेकिन रुकिए, हमें प्रैक्टिकल भी रहना होगा। एआई कोई जादू की छड़ी नहीं है। असली दुनिया में बदलाव लाने के लिए इसे अभी भी कुछ भौतिक और सामाजिक बाधाओं को पार करना होगा, जैसे कि प्रयोगों में लगने वाला समय, डेटा की जरूरत या फिर इंसानी नियम कानून। ये सीमाएं रातों रात खत्म नहीं होंगी और हमें देखना होगा कि एआई इन रुकावटों के बावजूद कैसे काम करता है। तो चलिए पहले स्तंभ की ओर बढ़ते हैं, जीव विज्ञान और हमारा शारीरिक स्वास्थ्य। इस फील्ड में एआई सिर्फ डेटा का विश्लेषण नहीं करेगा, बल्कि एक वर्चुअल बायोलॉजिस्ट की तरह काम करेगा जो खुद प्रयोग डिजाइन करेगा। यहीं से एक बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट निकल के आता है, जिसे कंप्रेस्ड 21वीं सदी कहा गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो वैज्ञानिक तरक्की इंसान अगले 100 सालों में करने वाले थे, उसे एआई महज 5 से 10 साल के एक छोटे से विंडो में समेट देगा। है ना कमाल की बात? जरा सोचिए, इस 5 से 10 साल के छोटे से समय में क्या कुछ हो सकता है। क्लिनिकल ट्रायल्स की स्पीड बढ़ जाएगी। हम पुरानी बीमारियों का खात्मा, ज्यादातर तरह के कैंसर का इलाज और अल्जाइमर जैसी बीमारियों की रोकथाम देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इंसानी उम्र का 150 साल तक बढ़ जाना। ये मेडिकल साइंस के इतिहास की सबसे बड़ी इंसानी जीत होगी। अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर, न्यूरोसाइंस और हमारा मन। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानवता मानसिक बीमारियों में भी एक भारी गिरावट देख सकती है। एआई की मदद से दिमाग की सटीक मैपिंग हो सकेगी, जिससे डिप्रेशन, पीटीएसडी और नशे की लत जैसी गंभीर समस्याओं का पक्का इलाज मिल सकता है। इतना ही नहीं, हम अपनी रोजमर्रा की मानसिक उलझनों को सुलझाते हुए एक बिल्कुल नए स्तर की आज़ादी, फोकस और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। तीसरा स्तंभ है आर्थिक विकास और दुनिया से गरीबी मिटाना। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ विकसित देशों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। इन नए टूल्स की मदद से सिंगल डोज मलेरिया वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन, बीमारियों को जड़ से खत्म करने का लॉजिस्टिक्स और स्मार्ट एग्रीकल्चर मुमकिन हो पाएगा। इससे पूरी दुनिया में, खासतौर पर विकासशील देशों में, अभूतपूर्व आर्थिक अवसर पैदा होंगे। इस ब्लूप्रिंट में जो आर्थिक विकास के लक्ष्य हैं, वे सच में अद्भुत हैं। विकासशील देशों के लिए 20% की सालाना जीडीपी ग्रोथ की कल्पना की गई है, जिसमें से 10% एआई के स्मार्ट आर्थिक फैसलों से आएगा और बाकी 10% एआई तकनीक के अपने आप फैलने से। इससे गरीब देश बहुत तेजी से विकसित दुनिया के बराबर पहुंच सकेंगे। हमारा चौथा स्तंभ है वैश्विक शांति और शासन। इस नए युग में दुनिया को कैसे संभाला जाएगा? अमुदेई यहाँ एक एंटेंटेड रणनीति की बात करते हैं।
आसान शब्दों में समझें तो लोकतांत्रिक देश मिलकर एआई सप्लाई चेन को सुरक्षित करेंगे और इसके फायदों को पूरी दुनिया के साथ बांटेंगे। इसके बदले में ग्लोबल सहयोग बढ़ेगा। गलत सूचनाओं यानी फेक न्यूज को रोका जा सकेगा और पारदर्शी शासन के लिए निष्पक्ष एआई सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जाएगा। और अब आते हैं पांचवें और आखिरी स्तंभ पर, काम और हमारे जीवन का उद्देश्य। एक ऐसी दुनिया जहां एआई ज्यादातर काम कर रहा हो। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर एआई ने नौकरियां ले ली तो हम क्या करेंगे, लेकिन यहां इस बात को एक बहुत बड़े अवसर के रूप में देखा गया है। जीवन का सच्चा अर्थ केवल पैसे कमाने के लिए की गई मेहनत से नहीं मिलता। जब हम जीवित रहने की इस भागदौड़ से मुक्त हो जाएंगे, तब हम असल में अपनी रचनात्मकता, नई खोजों और एक दूसरे के साथ मानवीय जुड़ाव पर ध्यान दे पाएंगे। एक ऐसी दुनिया जहां हमारी हर जरूरत पूरी हो रही हो, वहां मानवता अपना रास्ता कैसे बनाएगी? हम एक दूसरे से जुड़ने और अपने जीवन का नया उद्देश्य खोजने के लिए क्या चुनेंगे? ये सच में एक बहुत ही गहरा सवाल है। इस बेहतरीन भविष्य को बनाने में और फिर उस भविष्य में जीने में हमारी क्या भूमिका होगी? ये एक ऐसा विचार है जो हम सभी को सोचना चाहिए। और इसी विचार के साथ हम आज का ये डीप डाइव यहीं समाप्त करते हैं।